नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, ट्रेजिडी किंग घबराज की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है क्लोन वॉर। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। ओके। विभिन्न सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए कई तरह की प्रवेश परीक्षाएं देनी पड़ती है। परीक्षा केंद्रों की गड़बड़ियों को रोकने के लिए वहां बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की जाती है। यहाँ पर सरकारी इंजीनियर की नौकरी की प्रवेश परीक्षा हो रही है। अगर नकल मारकर कोई उम्मीदवार सरकारी इंजीनियर बन गया तो वो जो पुल बनाएगा वो घटिया होगा। हो सकता है जब वो गिरे तो मैं भी उस पर से निकल रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर नकल या कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मगर गड़बड़ियाँ कहकर नहीं आती। इसको अरे, हमारे सिरों के ऊपर से कोई गुजरा है। वो हवा होगी। भला सिर के ऊपर से निकलकर कौन गुजरेगा? रॉकेट या हवाई जहाज भी इतनी कम ऊंचाई से नहीं गुजरते। नहीं नहीं, हवा तो चल ही नहीं रही, ये कुछ और था। तो गुजरने वाला कौन था? मे आई कम इन सर? यू आर लेट, सॉरी। मेरे स्प्रिंग में गड़बड़ी आ गई थी, वरना मैं समय पर पहुंच जाता। स्प्रिंग? हाँ, जिनसे मैं उछलता हूँ। उछलता हूँ? क्या मतलब? सर्कस में काम करते हो? जोकर हो या जानवर? ना मैं जोकर हूँ और ना ही मैं जानवर हूँ। मैं हूँ क्लोनवर। कंगारू? कंगारू हम इंसानों की तरह बोल कैसे रहा है? और ये अपने आप को क्लोनवर क्यों कह रहा है? क्योंकि मैं मानव जीन्स से बना जानवर हूँ। मानव प्लस जानवर प्लस क्लोनिंग इज इक्वल टू क्लोनवर। लेकिन तुम्हारा यहाँ क्या काम? यहाँ पर सरकारी इंजीनियर चुनने के लिए प्रवेश परीक्षा हो रही है। वही तो मैं भी देने आया हूँ। मैं प्रवेश परीक्षा देकर सरकारी इंजीनियर बनूंगा, मगर उसके लिए पहले 10+2 और फिर इंजीनियरिंग पास करनी पड़ती है। मैं क्लोनवर हूँ, मानव और जानवरों से ज़्यादा जानता हूँ। मैं जिस मानव जिन से बना हूँ वो ऑलरेडी इंजीनियर ही है। इंजीनियर का क्लोन ऑलरेडी इंजीनियर। फिर मैंने इंजीनियर एंट्रेंस टेस्ट की पूरी तैयारी भी की है, मगर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे बैठने के लिए एक भी डेस्क खाली नहीं है। यहाँ पर मैं बैठूंगा। ये जबरदस्ती है। ये टेस्ट क्लोनवरों के लिए नहीं है। आ अब जितने भी सरकारी नौकरियां हैं वो क्लोनवरों को ही मिलेगी। क्या हो रहा है यहाँ पर? ओह, स्टूडेंट क्लोनवर। ओह, पुलिस। तो अब मुझे अपनी पैंट उतारनी होगी, ताकि मुझे इधर से उधर और उधर से इधर आने जाने में दिक्कत ना हो। अब इस धरती पर होगा क्लोनवरों का राज। धार आ फायर। जानवर इंसानों की गुलामी करते होंगे, मगर क्लोनवर नहीं करेंगे। धार। धार। अब मैं तुम सबको अपनी विशालकाय थैली में भरकर समुद्र में ले जाकर डुबो दूंगा। हेल्प, बचाओ। इसकी थैली फ्लेक्सिबल है। इसमें हम जैसे 50 लोग और भी आ जाएंगे। अब मैं यहाँ से सीधे समुद्र की तरफ उछलूंगा और तुम्हें डुबो दूंगा, ताकि सारी सरकारी रिक्तियाँ खाली रहें। ये वैकेंसीज केवल क्लोनवरों से ही भरेंगी। बचाओ, हेल्प। गमराज इस संकट को तार चुका था। धम। उफ, मुझे तो पानी में जाकर गिरना था। ये सख्त जमीन कहाँ से आ गई? यमुंडा खुले डेक वाला हवरक्राफ्ट बन जा, जो समुद्र में तो तैरता ही है, जमीन पर भी आराम से दौड़ता है। यहाँ पहले मैं इस शैतान कंगारू की तबीयत दुरुस्त करूंगा। अरे, मैं तो सोच रहा था कि ये हवरक्राफ्ट अनायास ही मेरे रास्ते में आ गया होगा, मगर पिटाई चालू करते ही मेरी समझ में आ गया कि तू मेरी असलियत और मंशा जानता है। इसलिए अब मुझे ऑफेंसिव और डिफेंसिव होना पड़ेगा। तड़ाक। लेकिन तू मेरे बारे में जान कैसे गया? कौन है तू?
मेरा नाम है गमराज, लोग मुझे ट्रेजेडी किंग कहते हैं। मैं किसी का गम बर्दाश्त नहीं कर सकता। धाड़। मेरे कॉलोनी का एक होनहार लड़का एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने में लेट हो गया था। बस जब मैं उसे छोड़ने वहां पहुंचा तो तभी तू मुझे दिख गया, मगर तू उस वक्त उछलकर समुद्र की ओर जा रहा था। तुझे समुद्र की ओर जाते देख मैं तुझसे पहले यहां पहुंच गया। मैंने तुझे अपने बारे में बता दिया, अब तू भी अपने बारे में बता कि तू जानवर कंगारू से क्लोनवर कैसे बन गया। धाड़। इसमें बताना क्या है, मुझे मेमोन साहब ने क्लोनवर बनाया है। मेमोन साहब? ये कौन है, कहाँ रहता है? ये मेरे जैसे क्लोनवरों का स्वामी है और वहाँ रहता है जहाँ मैं रहता हूँ और रहते हैं बाकी क्लोनवर। और तू कहाँ रहता है? अगर तुझे ये पता हो कि तू पिटने वाला है तो क्या तू पिटने वालों को अपना पता बता देगा? तो सिर्फ इतना समझ ले कि अब यहाँ पर क्लोनवरों का राज चलेगा। सारी सरकारी नौकरियां हम क्लोनवरों को ही मिलेगी। तो फिर तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। यमुंडा, इसकी खोपड़ी पर एक जड़ तो। स्वामी, इस समय मैं हवर क्राफ्ट बना हुआ हूँ तो इसकी अपनी सींगों की टक्कर से जड़ नहीं सकता, मगर पीछे से इसकी खोपड़ी पर अपने खुर की ठोकर जड़ सकता हूँ। तड़ाक। आह। और सामने से इसके डिबरी मैं टाइट करता हूँ। धाड़। इसकी खुरों की आज़ादी मैं छीनता हूँ। अकेले को तीन तीन पीट रहे हो? मेमन साहब ने कहा था कि जब पिटने लगो तो दिमाग लगाना, और दिमाग लगाने के बाद मैंने यही सोचा है कि जंप। हम क्लोनवर पीठ दिखाकर भागना अपनी शान समझते हैं क्योंकि इससे जान बच जाती है। गुरु, वो तो उछल गया। उछल तो गया पर गया नहीं संकालो, क्योंकि उसकी बातों से ये साफ लग रहा था कि वो या कोई दूसरा क्लोनवर एक नई मुसीबत के साथ जरूर लौटेगा। गुरु गमराज, तुमने हमारी जान बचा ली, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। हाँ गमराज, आज अगर तुम समय पर यहाँ ना पहुँच पाते तो वो दुष्ट क्लोनवर हमें डुबो देता। जहाँ को राखो साई या मार सके ना कोई। गमराज यमुंडा कार पर सवार होकर लौट पड़ा। गुरु, मुझे शंका हो रही है कि अगर क्लोनवर सरकारी विभागों पर काबिज हो गए तो मानो क्या भीख नहीं मांगेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा संकालू। जैसे कंगारू क्लोनवर दुम दबाकर भागा है, वैसे ही यदि किसी और क्लोनवर ने सिर उठाने की चेष्टा की तो उसको भी मुंह की खानी पड़ेगी। यमुंडा, रुक तो जरा। क्या हुआ गुरु, कहीं फिर कोई क्लोनवर तो नहीं दिखा? नहीं संकालू, मैं हर समय एक ही समस्या पर नहीं सोचता। ऐसा करने से बाकी प्रॉब्लम से भी ध्यान हट जाता है और वो भी सॉल्व होने से रह जाती है। जैसे इस ट्रक पर मेरा ध्यान नहीं जाता, इसका टायर फट गया है, शायद यहाँ हमारी मदद की ज़रूरत है। तुम दोनों मिलकर भी मेरी मदद नहीं कर सकते क्योंकि तुम ट्रक की बॉडी को नहीं उठा सकते। जैक मेरे पास है नहीं, हम नहीं उठा सकते, मगर हमारी कार बेकार नहीं है, वो उठा सकती है। यमुंडा, कार का पिछला हिस्सा क्रेन में बदल। अभी बदल देता हूँ, तुम डिक्की तो खोलो। लो, इस क्रेन की मदद से तुम ट्रक का अगला हिस्सा उठाकर फटा हुआ टायर बदल सकते हो। अरे वाह, ये तो कमाल की कार है, और मैं खामखा ही तुम्हें ये कह गया कि तुम दोनों मेरी मदद नहीं कर सकते। वैसे तुम्हारी ट्रक में भरा क्या है? ओ जी, चीनी है जी, सारे शहर की सरकारी राशन की दुकानों को सप्लाई करनी है। गुरु, भरा पहले था, अब ये खाली है। क्या कह रहे हो? अभी तो मैंने भी भरा देखा था। अरे, चीनी की बोरियां तो ऊपर तक भरी थी, इतनी जल्दी सारी बोरियां किसने और कैसे खाली कर दी? चोरों का पता चल गया, मगर उनको पकड़ना मुश्किल है। ओए, कौन है चोर? मैंने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है। चोर हैं ये लाखों करोड़ों लाल पंखों वाली चींटियां जिनके डंकों में चीनी के दाने जकड़े हुए हैं। ये कैसे हो सकता है? चीनी के थोड़े बहुत दाने तो चींटियां ले जाती है, मगर एक साथ इतनी सारी बोरियों में भरी सैकड़ों किलो चीनी की मगर एक साथ इतनी सारी बोरियों में भरी सैकड़ों किलो चीनी की चोरी चींटियों द्वारा कभी नहीं देखा सुनी।
गुरु, मुझे तो शंका हो रही है कि ये चींटियां साधारण चींटियां ना होकर क्लोनवर चींटियां हैं। चीटर 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 नजर लगाता है, क्लोनवर सिर्फ मैं हूँ। बाकी चींटियां तो मेरा आदेश मानकर ऐसा कर रही हैं और मैं हूँ उनकी रानी चींटी। क्लोनवर चींटी, संकालू, गाल पर थप्पड़ मार। आ गुरु बचाओ, इस चींटी का गाल कहाँ पर है, मैं थप्पड़ कहाँ पर मारूं? बेवकूफ, मैं इस चींटी के गाल पर थप्पड़ मारने को नहीं कह रहा, बल्कि तेरे अपने गाल पर थप्पड़ मारने को कह रहा था, ताकि तेरे गाल पर बैठी इस दुष्ट क्लोनवर चींटी की चटनी बन जाए। चटाक। तू मेरी चटनी बनाएगा? गुर्र। अब लगा अपने गाल पर थप्पड़ और बना मेरी चटनी। गुरु हिलना नहीं। तड़ाक। उफ। गमराज, चींटियां सारी चीनी ले जाएंगी। करोड़ों अरबों चींटियों को रोकना मेरे बस में नहीं है। ये रुकेंगी केवल उस रानी चींटी के आदेश पर, जो फिलहाल मेरी पकड़ में नहीं आ रही है। पकड़ पकड़, लेकिन मैं भी इसको पकड़ कर रहूंगा। संकालू, तो मेरी पैंट से औजार बना। गमराज ने अपनी टी शर्ट को उड़ती रानी चींटी पर फटकारा। अब गिरेगी तो मेरे टी शर्ट का थपेड़ा खाकर। छपाक। गुरु, लो, औजार बन गया। वेरी गुड संकालू। अब ये इस शिकंजे में फंस जाएंगी। अब मैं सिर्फ चींटी नहीं गमराज, मैं हूँ क्लोनवर चींटी। मुझे मानव जींस के साथ साथ तैयार किया गया है। अगर तू ढाल ढाल तो मैं हूँ पात पात। टपाक। अगर तू है पकड़ पकड़ तो मैं हूँ काट काट। कचाक। गुरु गुरु, ये देखो, मैं सामने वाली दुकान से एयर प्रेशर की नली ले आया। इससे टायरों में हवा भरते हैं। इसके तेज प्रेशर से इस गुस्ताख चींटी के होश ठिकाने लग जाएंगे। तेरी ये मजाल। संकालू, तू तो कमाल की चीज लाया है। इसके प्रेशर से अब मैं इन बाकी चींटियों को भी छितरा दूंगा। इसकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। और एक सच्चा नागरिक होने के नाते सरकारी माल की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है रानी चींटी। थपाक। बस बहुत हो गया रानी चींटी, अब तो मेरी कैद में फंसने से नहीं बचेगी। ये मुंडा, सीवर क्लीनर मशीन व्हीकल बनकर आ। उसमें तो एक बहुत बड़ा हौज पाइप लगा होता है। उस हौज पाइप को कर्मचारी गटर में डाल देते हैं, जिससे वो उसके अंदर की सारी गंदगी को बाहर खींच लेता है। स्वामी, क्या तुम मुझसे भी ये काम करवाना चाहते हो? नहीं यमुंडा, तुझको इस रूप में बुलाकर मैं तुझसे गटर की गंदगी साफ नहीं करवाना चाहता, बल्कि उस मशीन की विशेषता से इस दुष्ट रानी चींटी को पकड़ना चाहता हूँ। इस पाइप में वैक्यूम बनता है, जिससे सक्शन की शक्ति पैदा होती है। अब देखता हूँ कि ये रानी चींटी इसकी चपेट में आने से कैसे बचती है। ये मुंडा, मशीन चालू कर। मैं आई 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 आई, चीटर चीटर आजा। घर। वो मारा, आ गई शैतान रानी चींटी वैक्यूम की हद में। अरे उफ, ये क्या? गमराज ने फुर्ती के साथ वैक्यूम हौज पाइप के मुंह का ढक्कन बंद कर दिया। अब देखता हूँ तो किस प्रकार मनमानी करती है। ढक्कन हटाओ। प्लम्प। मुझे बाहर आने दो, एक शर्त पर आने दूंगा। अपनी चींटी सेना को वापस आने को बोल, और जितनी चीनी चोरी की है वो भी ट्रक में पहुंचा। अपनी चींटी सेना को आदेश तो दूंगी, मगर तेरी बोटियां उधड़ने को। ठीक है, तो फिर तो भी यहीं पर पड़े पड़े दम तोड़ देना। ठहरो, मैं अपनी चींटियों को वापस लौटने का आदेश देता हूँ। मैं जानता हूँ कि तेरे अंदर मानव जींस है, इसलिए मैंने तुझे यह धमकी दी थी। अपनी जान खतरे में पड़ी देखकर मानव समझौते करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ची ची ची, चिटर चिटर, वापस लौटो। चीनी के दाने को वापस रख दो। गुरु, चींटियां वापस लौट रही है। ट्रक में रखे बोरे फिर से भर गए। गुड। चीनी के दाने छोड़कर चींटियां तो लौट गई, मगर गुरु, क्लोनवर चींटियों का अब क्या करोगे?
उसके पंखों के फड़फड़ाने की झंकारनुमा आवाज़ अब मुझे पाइप में से नहीं आ रही है। ये तो गई काम से। अंदर इसका दम घुट गया। ये तो सचमुच मर गई। चलो अच्छा हुआ, वरना होश में आने पर यह फिर से कोई संकट खड़ा करती। अगर ये जीवित हमारे हाथ लग जाती तो हम इससे मेमन साहब के बारे में पूछताछ कर सकते थे। इसकी बॉडी को क्यों उठा रहे हो गुरु? इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। और जहाँ इस वीडियो की ज़रूरत हो वहाँ इसको शेयर ज़रूर कर देना।